बच्चों आज के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के सेगमेंट में हम देखेंगे कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल एफ का कर्व कैसे बनाते हैं। तो इसको एक हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। y इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इसका जो ओरिजिनल कर्व है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे आप अच्छी तरह फैमिलियर है बेटा, ये पैराबोला दैट्स ओपन्स अपवर्ड, ये पैराबोला बनाया ओपन्स अपवर्ड। लॉजिक क्या है बेटा, आप एक लाइन लीजिए 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स लोकेट कर लीजिए। अब देखिए 1 ये वैल्यू मिली यहाँ पे, 2 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू क्या हो बेटा, √2, x की वैल्यू √2। 3 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू क्या हो बेटा, √3। 4 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू क्या हो बेटा, 2 लेंगे तो x स्क्वायर 4। ऐसे यहाँ पर भी बेटा एक लाइन खींच लेते हैं हम, एक रफ आइडिया, ताकि आपको चीज़ें। अब देखिए ओके, तो आपको पता है 0 से लेके 1, ये पॉइंट आपके पास क्या आया, ये 1 आया, ये -1 आया। तो x का जब इनपुट आप -1 से 1 लेंगे तो जो एक्स स्क्वायर जो भी आ रही वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच आएगी बेटा, और 0 से 1 पे फ्रैक्शनल x लगाएंगे तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ आएगा वो सेम पहले जैसा ही रहेगा बेटा। आप देखिए ये जैसे आप 1 लेंगे ये क्या आ जाएगा 1, यानी 1 पे ये इंटीजर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0, तो 1 पे ग्राफ यहाँ आ गया और -1 पे भी चीज़ यहाँ आ गई बेटा। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फिर जैसे हम 1 से आगे बढ़ते हैं, 1 से लेके √2 के बीच में इसका आउटपुट क्या आता है, 1 से 2 के बीच, तो जैसे 1 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्राफ तो होगा क्या, बेसिकली यही वाला ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये ग्राफ ये यहाँ पे जैसे √2 लिया तो √2 लेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा 2 इंटीजर, फिर √2 से √3 के बीच ग्राफ ये वाला है, तो यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा ये √3 से √4 यानी कि 2, इसके बीच ग्राफ ये वाला सेगमेंट था तो ये वाला आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बता दूंगा। पिछला ग्राफ हमने देखा था y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, ये है फ्रैक्शनल एफ एक्स का कर्व। अब आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें बेटा, यही ग्राफ यहाँ रिपीट होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे ग्राफ तो ये वाला ग्राफ आ गया आपका। गौर से देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाया, फिर हमने पॉइंट 1 2 3 4 लिया। 1 कब आएगी वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 है। 2 कब आएगी, जब x की वैल्यू √2 है। 3 कब आएगी, जब x की वैल्यू √3 है। ऐसे 2, फिर इसके बाद और भी वैल्यू जाएगी √5 √6 √7 एक्सेट्रा आती चली जाएंगी बेटा। तो बेसिकली 0 से 1 के बीच में जब y की वैल्यू 0 से 1 है तो ये एक्स स्क्वायर 0 से 1 है बेटा, तो फ्रैक्शनल की वैल्यू भी सेम आएगी, तो सेम ग्राफ बना रहा है बेटा। फिर इसके बाद ये हिस्सा है तो उसकी इमेज यहाँ ये लिया तो यहाँ, इस तरह से चीज़ें बन जाएंगी। ये ग्राफ हो गया आपका किसका, y इक्वल टू फ्रैक्शनल में एक्स स्क्वायर का। दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, e⁻x फ्रैक्शनल की बात करें। अब आप देखिए e⁻x, ये पॉइंट क्या है आपके पास 0,1, वेल नोन पॉइंट है आपके पास। अब देखिए बेटा 1, एक काम करते हैं इसको 1 कर देते हैं, फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 लिया तो 1 कब आया 0 पे। 2 कब आया बेटा, 2 वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू क्या हो ln2 log2। 3 कब आएगी बेटा ln3 4,
ठीक है, 2, 3, 4 एटसेट्रा। अब लॉजिक देखिए बेटा, 0 से जब x की वैल्यू, अब यहाँ 0 से देखिए, 0 से पहले क्या इसका आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट इसका क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है वो 0 से लेके 1 के बीच आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या, जब 0 से लेके 1, 0 पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। और ये चीज़ क्लियर, ठीक है, लॉजिक समझ में आया बेटा। क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से कम होती नेगेटिव, तो e⁻⁻x हो जाएगा बेटा। नेगेटिव ही नंबर लिखे तो 1/समथिंग, अगर x की वैल्यू -2 लोगे आप तो e⁻⁻² यानी 1/e²। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा बेटा, 0 से लेके 1 के बीच। और 0 से 1 के ऊपर आप फ्रैक्शनल को लगाएंगे में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 0 से 1 के बीच का जो सेगमेंट है, यानी y की वैल्यू जो 0 से 1 ले रहे हैं, ऐसे केस में ये पुराना ग्राफ इसका रिटेन रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने 0 ले लिया तो e⁻0 क्या हो गया, 1 लिया तो इंटीजर पे फ्रैक्शनल वैल्यू जब उसकी निकालें डेसिमल में, फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल पार्ट 0 आएगा बेटा। तो यहाँ पे चीज़ क्या आ गई, ये 0। फिर क्या होगा, ये वाला ग्राफ यहाँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी वीडियोज़ हैं, जितने ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल में हो पाए सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। कुछ ग्राफ थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं, कुछ आसान है, लेकिन आप समझे रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी रहेगी। एक बार ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको कई सारे मिक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा ग्राफ के ऊपर ही जो बेस्ड होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ये पूरा ओवरऑल ग्राफ e⁻x का है, और जो ये नीचे पिंक कलर का बनाया है ये ग्राफ किसका है, y = फ्रैक्शनल e⁻x। कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, आपको डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा एक बार चला करके देखें तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपने आप ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, देखते जाए, खुद बनाते जाए, धीरे धीरे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर करें। क्लियर। और लोगों को मोटिवेट करें। ओके, बाय 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 बाय।